प्रणाम। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में स्वागत है। अद्भुत जीवन, हर क्षण जीवन, क्षणभंगुर जीवन। यहाँ हर क्षण जीवन है और क्षणभंगुर भी है, क्योंकि अगले क्षण का कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है, इसीलिए इसको क्षणभंगुर भी कहा जाता है। अद्भुत जीवन है और अद्भुत जीवन को हर क्षण जिएं, तभी अद्भुत है। कहीं कहीं हम फंस जाते हैं, बंधनों में फंसकर एक ही क्षेत्र में भागते चले जाते हैं और जीवन को भूल जाते हैं। यही दुखों का कारण है। अपने दुखों को जानने के लिए सत्संग, सत्य का संग बहुत ज़रूरी है। और सत्संग क्या है? सत्य शब्दों को अंदर उतारें, क्योंकि एक भी शब्द अंदर उतर गया वो बीज की तरह अंदर पहुंच जाएगा और उससे अंकुरण फूटेगा, और अंकुरण फूटते ही आनंद प्रकट होगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब वो पूरा वृक्ष बनेगा। यानी जो शब्द अंदर मुक्त होने के लिए पहुंचा, आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहुंचा, वो धीरे धीरे वृक्ष बनेगा। और जब वृक्ष बनेगा तो अद्भुत संसार हो जाएगा। तो वर्तमान का हर क्षण, हर सेकंड उपयोगी हो जाएगा। चाहे जो भी करते रहें, वो आनंद हर समय बना ही रहेगा। तो हर कार्य को करते रहेंगे और उसकी फल की इच्छा नहीं करेंगे। जब फल की इच्छा नहीं है तो जो कार्य कर रहे हैं उसी में आनंद आने लगेगा। आनंद मतलब क्या? जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करते जाएंगे। भले ही मन ना लग रहा हो तब भी करते चले जाएंगे। यही आनंद होगा। उससे विरत नहीं होंगे, क्योंकि अलग हटना ही हमारा विचलन का कारण बनता है। भाग भाग के क्या मिला है? ये छोड़ें दूसरा पकड़ें, दूसरा छोड़ें तीसरा पकड़ें, इससे क्या मिलेगा? इससे दुख ही मिलेगा। हमें इस मकान में आनंद नहीं आ रहा है, दूसरा बनवाएं, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरा बनवाएं, उसमें भी नहीं आएगा। देश में नहीं विदेश बनवाएं, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ भी नहीं आएगा। थोड़े दिन आएगा, जब एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन होता है तो कुछ क्षणों के लिए आनंद आता है, कुछ समय के लिए आता है, फिर पुराना ढर्रा, वही दुख। तो जहाँ वहीं ठहर जाएंगे तो अच्छी नींद आएगी। मुक्त रहते हुए वहीं ठहर कर कार्य करते रहेंगे, आनंदित रहेंगे। भाग दौड़ ही तो बंधन है। मन के इशारों पे चलेंगे तो मन तो दौड़ाता ही रहता है। यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये करो, वो करो, करते रहिए। मन की ना माने, मन की मनमानी छोड़ो, अंतरात्मा की राह पकड़ो। अंतरात्मा की राह जब ही हम पकड़ेंगे जब इनको हम जानेंगे, शब्दों को जानेंगे, शब्द हमारे अंदर उतरेंगे। शब्द रूप ही गुरु है। क्योंकि एक शब्द भी अंतर चला गया, अंदर चला जाएगा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। कोई भी एक शब्द आप उतार सकते हैं, सिर्फ अचाह हो जाए, कोई फल की चाह ना करें, या ईमानदारी ही अपना लें। ईमानदारी मतलब क्या? जो सही है उसे करें। ईमानदारी को अपनाएं, जो सही है वही कर पाएंगे। किसी को कष्ट ना दें, किसी दूसरे की चीज़ की इच्छा ना करें, बगैर मेहनत किए हुए उसे हासिल करने का प्रयास ना करें। यही बेईमानी है। हम अपने सत्कर्म कर्मों से जो शुद्ध कर्मों से जो प्राप्त करेंगे उसी में हमें आनंद होगा। दूसरे की प्रॉपर्टी बेईमानी करने में क्षणिक आनंद हो सकता है, अंतोगत्ता वो धीरे धीरे दुख की ही तरफ मुड़ेगा और वही बंधनों का कारण होगा। तो कम से कम हम अपने जीवन में ईमानदारी उतारें। और ईमानदारी एक ही शब्द है,
ये बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। एक शब्द से ही आप मुक्त हो सकते हैं। हर जगह ईमानदारी करेंगे तो बातों में भी ईमानदारी, कर्म में भी ईमानदारी, बोलने भी ईमानदारी, जो व्यवसाय करने उसमें भी ईमानदारी होगी। एक ही शब्द से ही कितना कल्याण होगा, कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। अगर आप किसी को दान भी ना दे पाएँ, सिर्फ ईमानदारी का ही पालन करें, तब भी अद्भुत आनंद आएगा, समाज का कल्याण होगा। क्योंकि अगर व्यवसाय कर रहे हैं, जितना सात्विक मुनाफा होना चाहिए वो लेना चाहिए, गलत चीज़ों को उसमें इस्तेमाल ना करें। हमने देखा है कि कुछ लोग दूध में पानी के अलावा केमिकल मिला देते हैं। सोचिएगा कितना बड़ा धोखा, पैसे के लिए दूसरे की जान को खतरे में डालते हैं। तो ऐसे बीज बोते हैं, ईमानदार बेईमानी के बीज बोएंगे, और हम सोचते हैं कि ईश्वर नहीं देख रहा है। ईश्वर कण कण में वो सब देख रहा है। वो देख कर धीरे धीरे दंडित करेगा। जैसे हम किसी को दूध केमिकल वाला देते हैं तो उसका धीरे धीरे नुकसान होगा, वैसे ही आपको पता भी नहीं लगा कि आपका क्या हो जाएगा। और कई जो जन्म होंगे अगले, वो पता नहीं कीड़े मकोड़े के होंगे या ऐसी योन मिलेगी जिसमें भटकते रहेंगे अरबों खरबों साल तक। वो बेईमानी का कारण होता है। तो जिसका दूसरे की हानि करने के बजाय अपनी हानि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि दूसरे को हो सकता शारीरिक नुकसान हो जाए, मगर तुमने जो जानबूझ के बेईमानी की है, दूध में जहर मिलाया है, तो उसका बहुत बड़ा पाप भोगना पड़ेगा। क्योंकि चेतन ईश्वर से क्या बच सकता है, वही आप भी हैं। अब आप चुन ही रहे हैं बेईमानी, तो इसका रिजल्ट आप भी भोगेंगे, क्यों निश्चित ही है। तो शुद्ध चीज़ों का बेचना, व्यापार करना, ये भी सात्विक कर्म है। लालच में हम कुछ भी करने लगते हैं तो हमारा ही बंधन बढ़ेगा, हमारा ही पाप बनेगा, जिसका कोई उपाय है ही नहीं। जो कार्तिक काया से होई, बगैर भुगते उसको नहीं, उससे बचा नहीं जा सकता है, भुगतना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे ईमानदारी की तरफ बढ़ें, मुक्त होकर कार्य करें। फल की इच्छा ना करते हुए कार्य करना भी मुक्त होने में सहायक है। कि जितनी हम फल की इच्छा करेंगे उतना बंधनों में, जैसे ये पौधा, सेम का पौधा बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसका कर्म नहीं, जिधर इस क्षेत्र मिल जाता है बढ़ ही जाता है। तो ये भी मुक्त है, मुक्त होकर अपने आवश्यकता के अनुसार बढ़ता रहता है। तो इसका ये सात्विक कर्म है। उसी प्रकार से हमें अपने आवश्यक चीज़ों के लिए कार्य करते रहना चाहिए। लालच में फंसकर दूसरे की हानि कर कर अपना लाभ पहुंचाना, ये दुष्कर्म है, और इसे भोगना ही पड़ेगा, और कई गुना भोगना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ। कई लोगों ने कमेंट किए थे कि जो गलत कार्य करते हैं वो तो आनंद में हैं। आनंद दिख रहे हैं, आनंद अभी दिख रहे हैं, अगला क्या अभी देख रहे हैं आप आनंद में। 10 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या होगा, 40 साल में क्या होगा, और अगले जन्म का ये जन्म अच्छा रहा भी तो अगला जन्म कैसा होगा। आप देख लें, इतनी योनियाँ, हज़ारों प्रकार की योनियाँ हैं, तो किसमें क्या जन्म हो जाएगा। अब फिर मुक्त होने के कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि उसमें पता नहीं कब तक मुक्त हो पाएंगे। तो मनुष्य जीवन ये सबसे श्रेष्ठ जीवन बताया गया। सबसे श्रेष्ठ प्राणियों में मनुष्य को बताया गया, क्योंकि इसमें वो विचार, इसमें महसूस कर सकता है, मुक्ति की तरफ कदम उठा सकता है, क्योंकि सोचने विचारने की क्षमता होती है। पशु योनि में पश्चात बंधा हुआ होता है, पास में बंधा होता है, वो खाना पीना ही जानता है, उसका मन सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित रहता है। मगर धीरे धीरे हो सकता है जानवरों में भी सत्कर्म होते हों, वो धीरे धीरे मनुष्य की योनि मिलती है। तो जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है, एक गारंटी है। आपने भी देखा, अनुभव किया होगा। जो बीज बोएंगे वही वृक्ष बनेगा। गेहूँ बोएंगे गेहूँ का वृक्ष बनेगा, धान बोएंगे धान का पौधा बनेगा। जो फसल उगाना चाहेंगे वही उगेगी।
तो ये निर्णय हमारा हो जाता है कि ईमानदारी चुने बेईमानी चुने। आप किसी का अपमान करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अपमान के रूप में ही मिलेगा, ये निश्चित है। गाली देंगे तो गाली का फल तुरंत ना मिले तो बाद में मिलेगा। अब वो ना भी दे पाए तो प्रकृति देगी और उसका कई गुना वापस मिलेगा। ये हमारा अनुभव है। राजा से रंक हो जाते हैं, रंक से राजा। तो किसी असहाय को अपमानित करना, तिरस्कार करना, उसकी बेईमानी करना, तो उसका भी परिणाम होता है। हमने देखा है कई लोगों ने बेईमानी की है तो उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं कहा, वो जैसा था वैसे जीता रहा। धीरे धीरे समाप्त हो गया, हो सकता मुक्त हो गया हो, मगर उसके आत्मा की जो पुकार थी उसके कारण दूसरे की बहुत हानि हुई है। उनका सब कुछ नष्ट हो गया, मतलब वैभव तो ख़त्म भी हो गया, शारीरिक पतन हो ही गया। अगला जन्म किसमें हुआ होगा पता नहीं। मुर्गे का जन्म हुआ होगा, बकरी का, जो बार बार कटने पड़ते हैं। बकरी की जन्म देख लीजिए, बेचारे के बच्चे भी काटे जाते हैं, दूध पीते हैं फिर उसी को कटवा देते हैं। मुर्गे को देखिए, मुर्गी को देखिए, अंडे देते, अंडे खा लेते हैं, बच्चों को भी खा लेते हैं। तो कहीं न कहीं अपने कर्मों का ही फल भुगतना पड़ता है। तो सात्विक हो जाएं, सिर्फ ईमानदारी ही अपना लें, ईमानदारी से कार्य करें, यही मुक्ति में सहायक है। मुक्ति की तरफ कदम बढ़ेंगे। तो हम और आप सभी जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सत्य के संग में रहेंगे, अपने अंदर झांकेंगे तो आपको ही पता है, हमें भी पता, हर कोई पता है, हर कोई शिष्य है, हर कोई गुरु है। वो सब जानता है, वो सब जानते हुए गलत कार्य करता है। यही तो बड़ा अद्भुत संसार है कि हर कोई जान रहा है फिर भी गलत करता ही जा रहा है, क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट क्या मिलेगा? बहुत बड़े बेईमानी करके हवेली बनेगी, बहुत अच्छी कार होगी, मगर नींद तो नहीं होगी। तो ज़रा सोचिएगा, मेहनत से, सत्कर्मों से चाहे जितना कमा लें और सत्कर्मों में ही लगाइए तो ये आनंदित होगा। अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, कि आवश्यकताओं के अनुसार हम जिएंगे और मेहनत सत्कर्मों जो इनकम होगी इसको सत्कर्म में ही लगाएंगे, दूसरों की भलाई में लगाएंगे तो इसका भी फल मिलेगा। और फल निश्चित ही है, आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ एक कण बनाना संभव नहीं है, उसे परिवर्तित करना संभव ही नहीं है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। जो कण है कण ही रहे। हाँ, रूप दिखने में बदल जाएंगे तो सब वो पहले से ही है, वही मन मस्तिष्क जो परिवर्तन कर सकते हैं और उसी के अनुसार भुगतना पड़ता है। तो अपने आप को जानें, आध्यात्मिक तरफ बढ़ें, आवश्यकता में जिएं। नमस्कार।